नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार झारखंड के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव सिटीज में। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने पटना एयरपोर्ट पर राजद पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम वो सुना देते हैं। देखिए, पूरे देश भर में देश की जनता का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो स्नेह है और लोगों को अब ये लगने लगा है कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने कार्य किया है, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों का जो पूरा जनसमर्थन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। बिहार की पहली चारों सीटों के परिणामों को अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार के रुझान आए हैं, चारों की चारों सीटों पर हमारे गठबंधन के उम्मीदवार विजयी होने के लिए बहुत आगे बढ़ गए हैं और लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चारों सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में अपना मतदान किया है। तो आपने सुना कि भूपेंद्र यादव जो हैं वो सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं कि बिहार में जो पहले चरण के जो मतदान हुए हैं, जनता ने पूरा समर्थन एनडीए को दिया है और आने वाली सरकार एनडीए की ही बनेगी। इस बात की घोषणा 23 मई को हो जाएगी। फिलहाल जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सैनिकों के द्वारा राष्ट्रपति को यह पत्र लिखा गया था कि एनडीए के द्वारा सेना का गलत उपयोग किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, पहले आपको हम सुना देते हैं। देखो, एक दूसरे पे जो है ना, एक दूसरे का रंग चढ़ता ही है। आरजेडी पे कांग्रेस का रंग चढ़ गया है, कांग्रेस पे आरजेडी का रंग चढ़ गया है। तो जो आरजेडी झूठ बोल रही है उसको तो कांग्रेस नकार रही है और कांग्रेस जो झूठ बोल रही है उसको देश के सैनिक नकार रहे हैं। तो ये तो सब अफवाह फैलाने कर और झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। न तो इनको ज़मीन की वास्तविकताओं का पता है, न देश को नया बनाने का संकल्प है। ये केवल ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से अफवाहों के बाज़ार को खड़ा करें और जीत जाएंगे। आरजेडी के पास कोई रिपोर्ट कार्ड है? आरजेडी बताए कि बिहार में उन्होंने 15 साल राज किया तो बिहार की जीडीपी कितनी बड़ी थी। आरजेडी बताए कि 15 साल उन्होंने राज किया था तो क्या बिहार के हर गांव में बिजली पहुंची थी। आरजेडी बताए कि 15 साल उन्होंने राज किया था तो बिहार में कौन से नए उद्योग धंधे आए थे। जिन्होंने सारी चीज़ों को चौपट कर दिया, जिनके पास अपनी कोई विरासत नहीं है, जिनके पास अपना कुछ बताने को नहीं है, वो इस तरह के झूठ बोल करके और अफवाहें बोल करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन जनता सच को जानती है और सच ये है कि ये पूरा जो सारे दल हैं ये महामिलावट के रूप में है और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक उपलब्धियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम एक उपलब्धियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एक गौरवशाली बिहार और एक नया भारत बनाने के लिए ही हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपने सुना कि सैनिकों के द्वारा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जाने पर उन्होंने कहा है कि सैनिकों में मतभेद है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जा चुकी हैं और आरजेडी का रंग कांग्रेस पर चढ़ गया है, कांग्रेस का रंग आरजेडी पर चढ़ गया है। आरजेडी की बातों को कांग्रेस नकारती है और कांग्रेस की बातों को जनता नकारती है। फिलहाल उन्होंने सैनिकों के द्वारा राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखे जाने पर सीधे सीधे ये बात कही कि कांग्रेस जो है ये उसका प्रोपेगेंडा जो है ये निरर्थक है, इसकी जो आलोचना है वो जनता उन्हें 23 मई को बता देगी। फिलहाल लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हर दिन अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं अलग अलग मुद्दों पर आती हैं, लेकिन फिलहाल सैनिकों के द्वारा ये जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और इसका डिफेंड एनडीए कर रही है। फिलहाल देश दुनिया बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप liveassist.in के साथ बने रहें।